मसीहा हो हमारे लिए। आप भगवान हो दीदी। चिंगारी दी, आप भगवान बनकर आई हो हमारी जिंदगी में। चिंगारी दी, आप हमारे लिए मसीहा हो। चिंगारी दीदी, आप हमारे लिए भगवान हो। चिंगारी, तुम भगवान का दूसरा रूप हो जो धरती पे आई हो। चिंगारी दीदी आप हमारे लिए भगवान हो, हमारे लिए भगवान हो आप। चिंगारी देवी हो, तुम भगवान का दूसरा रूप हो जो धरती पे आई हो। चिंगारी दीदी आप हमारे लिए भगवान हो, हमारी जिंदगी में। देवी हो, मसीहा हो हमारे लिए। भगवान का दूसरा रूप हो जो धरती पे आई हो। चिंगारी दीदी आप हमारे लिए भगवान हो, चिंगारी देवी हो, तुम भगवान का दूसरा देवी हो। नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान नहीं हूँ मैं। नहीं, भगवान नहीं हूँ मैं। भगवान नहीं हूँ। नहीं, दीदी, मैं भगवान नहीं हूँ। दीदी क्या हुआ? भगवान नहीं हूँ मैं। दीदी, दीदी कोई सपना देखा क्या? मलखान, दुनिया वाले न जाने मुझे क्या समझते। आखिर मैंने उनके लिए किया ही क्या है? कोई मुझे भगवान मानता है तो कोई मुझे मसीहा। नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान नहीं हूँ मैं। दीदी, आप लोगों को ना अपना मानती हो और उनकी मदद करती हो, इसीलिए लोग ना भगवान समझने लगे। नहीं मलखान, ये सब गलत हो रहा है। ये सब गलत हो रहा है मलखान। अगर किसी दिन ऐसे कोई बात आ गई जो मेरे बस के बाहर हो गई तो दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? मैं सिर्फ चिंगारी हूँ। चिंगारी बन के रहना चाहती हूँ मलखान। सिर्फ चिंगारी बनकर, सबकी सिर्फ चिंगारी बनकर, और कुछ नहीं। मुझे भगवान या मसीहा नहीं बन के रहना। नहीं बन के रहना। दीदी, आप लोगों की मदद करती हो ना, इसीलिए आपको भगवान और मसीहा मानते हैं लोग। मसीहा या भगवान की तो छोड़ मलखान, मैं तो पूरी तरह इंसान भी नहीं हूँ रे। हे भगवान, मुझे माफ करना। अपनी चिंगारी को माफ करना भगवान, माफ करना। दीदी शांत हो जाओ। दीदी, दीदी मत रो, शांत हो जाइए। नहीं, मैं भी रो पड़ूंगा। दीदी शांत हो जाइए प्लीज। शुभम, शुभम क्या हो गया तुझे? शुभम एक बार पापा तो बोल। शुभम आके कौन? सुमन, डॉक्टर ने इसको मना कर चुप कर दिया। शुभम आगे कौन? शुभम, शुभम बेटा, एक बार मम्मी कह के बोला। शुभम, चलिए जी जल्दी चिंगारी दीदी के पास चलते हैं। भैया, चिंगारी दीदी का कहाँ पे? चिंगारी दीदी घर ये सामने वाला ही है। ये आपके बच्चे को हुआ क्या? भैया, डॉक्टर तो पागल हो गए, बोलते हैं मेरा बच्चा मर गया है, लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को। सुना है चिंगारी दीदी भगवान का रूप है, वो मेरे बेटे को आशीर्वाद देंगी, ठीक हो जाएगा। हाँ, चिंगारी दीदी भगवान का रूप है। ठीक है, वहाँ लेके जाओ। चलिए जल्दी चलिए जी। आजकल के डॉक्टर भी ना। दीदी, ये लो चाय, आपको आराम मिलेगा थोड़ा। चाय पीजिए। चिंगारी दी, चिंगारी दी, चिंगारी जी मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो चिंगारी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? चिंगारी जी खेलते खेलते बेहोश हो गया और फिर डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। लोग कहते हैं अब भगवान का अवतार हो, अब मसीहा हो, मेरे लाल को बचा लो चिंगारी जी। देखो, ना मैं भगवान हूँ और ना ही मसीहा। मैं तो पूरी तरीके से इंसान भी नहीं हूँ। नहीं चिंगारी जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप बस एक बार मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दोगे ना, मेरा बच्चा जी उठेगा। हाँ चिंगारी जी, मेरे शुभम के ऊपर अपना हाथ फेर दो, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। मेरा शुभम जी उठेगा चिंगारी जी, मेरा शुभम जी उठेगा। चिंगारी जी, मैं अपने बच्चे के जीवन की भीख मांगती हूँ। चिंगारी जी, मेरी झोली में मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो चिंगारी जी। हे भगवान, आपने मुझे कौन सी मुसीबत में डाल दिया है? ये लोग तो मुझे भगवान समझ रहे हैं। जब इनका विश्वास टूटेगा तो क्या बीतेगी इनके ऊपर? मुझे कोई रास्ता दिखा भगवान। हे प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखा। इनका विश्वास टूटेगा तो ये लोग कभी भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। हे प्रभु, आज अपने नाम की लाज रख लो और इन दोनों का विश्वास टूटने से बचा लो प्रभु, टूटने से बचा लो।
मेरा बच्चा ठीक हो गया। मेरा शुभम ठीक हो गया। मेरा बच्चा ठीक हो गया। चिंगारी जी आप धन्य हो। जो दुनिया में कोई नहीं कर सका वो आपने कर दिया चिंगारी जी। चिंगारी जी धन्यवाद चिंगारी दी, धन्यवाद। चिंगारी दी की जय हो, जय हो, चिंगारी दी की जय हो, जय हो। चिंगारी जी आप धन्य हो चिंगारी जी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा आप जानते हैं आज कंपनी की इनॉग्रेशन है, तो इसलिए मैंने एक हस्ती को इनवाइट किया है जो मेरी नज़र में सेलिब्रिटी है और इनकी वजह से ही मैं इस मुकाम पे आज खड़ा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनका अच्छे से स्वागत करें मेरे साथ। तो मैं आज जो भी कुछ हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। तो ठीक 10 मिनट में आने वाली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ उनका स्वागत करें अच्छे से। तो मैं आप लोगों को 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, आप लोग तैयारी कीजिए। भैया 11 बज गए, कहाँ पे हो अभी तक आप? अरे पिछले आधे घंटे से 10 मिनट सुन रही हूँ। आपको मैंने पहले बता दिया ना 11 बजे तक ऑर्डर पहुंच जाना चाहिए। हाँ जल्दी। ठीक है। हेलो एक्सक्यूज मी, कहाँ? जी हमें रवि सर से मिलना है। आज रवि सर बहुत बिजी हैं, आज वो किसी से नहीं मिल सकते हैं। जाओ फिर किसी दिन आना। फिर किसी दिन आना? अरे मैडम जी हमें आज ही मिलना है उनसे। हाँ बस मुझे पता है क्यों आई हो तुम। भीख मांगनी होगी ना 10-20 हजार रुपए की। पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि ऑफिस का इनॉग्रेशन है, पहुंच जाते हैं मुंह उठा करके। दीदी ये औरत तो आपकी बेइज्जती कर रही है। ओ हेलो, बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। मैडम जी आपको किसने कह दिया कि हमारी इज्जत नहीं है? मुझे अच्छे से पता है आपकी कितनी इज्जत है। अगर तुम्हारी इज्जत होती ना तो घर घर जाके यूं कमर ना मटका रही होती। जल्दी जाओ यहाँ से, सर के स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। पता नहीं तुम लोगों को देख करके कहीं वापस ना चले जाए। जाओ। दीदी ये क्या भसूड़ी है? तू चुप रहे मलकान, मैडम को बोलने दे। तू बोलिए मैडम। हाँ तो मैं क्या गलत बोल रही हूँ? अच्छा खासा माहौल था, आकर के पूरा माहौल बिगाड़ दिया। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? किसने आने अंदर दिया तुम्हें? देखिए मैडम, मुझे रवि जी ने बुलाया है, आप बस उनसे बोल दीजिए कि मैं आई हूँ, मिल लूंगी फिर चली जाऊंगी। तुम्हारे जैसे लोगों से मिलने के लिए ना उनके पास टाइम नहीं है। पता है उनसे मिलने के लिए ना 15 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। दीदी चलो यहाँ से, अब मेरा दिमाग खराब होने वाला है। कोई बात नहीं मलकान, आए हैं तो अब रवि जी से मिल के ही जाएंगे। ओ हेलो, रवि सर से मिलने का सपना ना अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? क्यों अपना टाइम और हमारा टाइम खराब कर रही हो? जा रही हो या फिर गार्ड को बुला करके धक्के मार के बाहर निकलवाऊं? मैडम जी आपकी बातों से तो जैसा लग रहा है कि फूल झड़ रहे हैं। कितना बढ़िया स्टाफ रखा है देख मलकान। वैसे आपका नाम क्या है? ओ घर घर जाके नाचने वाली किन्नर, अपनी लिमिट में रहकर बात कर। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ? अरे बता तो दो, नाम क्या है आपका? मैं रवि सर की कंपनी की चीफ हेड हूँ। तुम्हें मेरे पावर का पता नहीं है अभी? जा रही हो या फिर बुलाऊं सिक्योरिटी? अभी बताती हूँ तुम्हें। सिक्योरिटी। अरे चिंगारी दीदी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। ये मैडम हमें अंदर नहीं आने दे रही थी। हमें अपने पावर का पावर हाउस दिखा रही थी। शालू ये क्या बोल रही हैं? तुम्हें मालूम भी है ये कौन है? दीदी जीते और अभी बेटा कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सबका भला करो तुम। शालू तुम्हें सुबह ही बताया था ना कि मेरे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। मेरे लिए वो सेलिब्रिटी हैं, वो यही हैं। से सॉरी नाउ। सॉरी दीदी, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं अपनी बदतमीजी के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी दीदी, माफ़ कर दीजिए मुझे। बेटा जब भगवान हम किन्नरों को धरती पे भेजता है ना, तो हमारे अंदर से एक अहंकार नाम की चीज़ निकाल के भेजता है। अरे हमारा गुजारा तो आप जैसे लोगों से ही चलता है, इसलिए हम किसी की बात का उल्टा जवाब नहीं देते। लेकिन हाँ, जिस दिन अगर सटक जाती है ना, उस दिन उनके पिछवाड़े में ऐसा कल लगाते हैं ना कि जिंदगी भर वो चिंगारी के सामने जुबान खोलने के लिए भी सोचते हैं वो। दीदी शालू की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, चलो आओ। मैं दीदी
आप अपने शुभ हाथों से उद्घाटन करो और मुझे जैसे आशीर्वाद दिया था ऐसे ही मेरी कंपनी को आशीर्वाद दो, ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं। बेटा, तेरी कंपनी ऐसी उन्नति करे और ऐसे तू लोगों की मदद करता रहे जैसे ये तेरी चिंगारी दीदी करती है। हमेशा खुश रहो। आओ। अनमोल क्या हो गया तुझे? अरे कुछ बोल बेटा, अरे अनमोल कुछ बोल बेटा, कुछ बोल। क्या हो गया भगवान इसको भगवान? अनमोल कुछ बोल बेटा, अनमोल अरे कुछ बोल बेटा, कुछ बोल। अनमोल अनमोल आगे खोल बेटा, अनमोल क्या हुआ इसको? देखो ना कुछ बोल ही नहीं रहा बेटा, आगे खोलो। आप बताते क्यों नहीं क्या हुआ इसको? अनमोल को जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, शायद किसी जहरीले सांप ने काट लिया ऐसे। क्या बेटा आगे खोलो, मोल आगे खोलो। मोल कोई मेरे बेटे को जगा दो, ये सो गया है। अरे कोई मेरी मदद करो। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जब मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है? बेटा आके खोलो, आके खोलो अनमोल। बोल बेटा, आके खोलो बेटा, आके खोलो। बोल बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया बेटा, आके खोलो। राधा क्या हो गया हमारे अनमोल को? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया अनमोल? राधा हम क्या करेंगे? अनमोल। पहलवान, हाँ दीदी। इस मोहल्ले में बहुत टाइम बाद आए हैं ना? हाँ दीदी, एक बार आए थे जब मोहन के लड़का हुआ था बधाई देने। हाँ हाँ, लेकिन उस बात को कम से कम 8-9 साल हो गया ना? हाँ दीदी। आके खोलो बेटा, बेटा आके खोलो। पहलवान, हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज आ रही है, ध्यान से सुन तो। हाँ दीदी आ तो रही, चलो चल के देखते। चल तो। बोल कुछ बोलना बेटा। चिंगारी दीदी, हमारा सब लुट गया, बर्बाद हो गया सब। क्या हुआ दादा के बच्चे को? कोई काला नाग मौत का फंदा बन के मौत की नींद सुला गया मेरे बेटे को। दीदी, आपने तो इसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया था ना, तो मुझे कैसे मर सकता है दीदी? बताओ ना दीदी, कैसे मर सकता है ये? अनमोल दीदी, आप तो भगवान का रूप हो। मेरा आंचल सुना होने से बचा लो दीदी, मेरी कोख सुनी होने से बचा लो दीदी। अनमोल, चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे की जान बचा लो। मैं आपके आगे आ जाऊँ, आपके प्यार करता हूँ दीदी। मेरे बच्चे की जान बचा लो, आप तो भगवान हो ना। देखो मोहन, देखो राधा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तुम लोगों की तरह सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। इंसान भी नहीं, मैं तो एक अधूरा इंसान हूँ। प्लीज मुझे भगवान मत मानो, भगवान मत मानो। दीदी, ये लोग तो आपको भगवान मान बैठे। हे भगवान, ये मैं किस चक्कर में फंसती जा रही हूँ? इस तरीके से तो मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी मदद करो भगवान, मदद करो। चिंगारी दीदी, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरी कोख सूदी होने से बचा लो दीदी, दीदी बचा लो मेरे बच्चे। चिंगारी दीदी, आप अब खुद चलकर नहीं आई हैं, बल्कि आपको भगवान ने भेजा है मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। चिंगारी दीदी, बस दीदी बचा लो दीदी, मेरे बेटे की जान दीदी। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। अरे दीदी, अरे दीदी कहाँ जा रही हो? अरे दीदी, दीदी, हे देव के देव महादेव, हे गंगा के वासी महाकैलासी, उस औरत के बच्चे का प्राण बचा लो महादेव। उस बच्चे को विषविहीन कर दो, विषविहीन कर दो। चाहे 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 मेरी सांसें ले लो, मेरी जिंदगी ले लो आप, लेकिन उस बच्चे को बचा लो महादेव। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मेरी लाज रख लो। उस बच्चे को जीवन दान दे दो। हे महादेव, हे महादेव।
देखो जी, देखो जी, अनमोल ने आंखें खोल दी। बेटा तू ठीक है ना बेटा? मम्मी पापा आप दोनों क्यों रो रहे हो? आगे खोल लिया अनमोल। तू ठीक है ना बच्चे? ढूंढते हैं चिंगारी दीदी कहाँ? भैया आपने चिंगारी दीदी को कहीं देखा? मंदिर में पूजा कर रही है। सीधा वहीं चलते हैं, चलो चलो। क्या हुआ चिंगारी दीदी को? चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी कहाँ चले गए आप मेरे बच्चे की जान बचा के? चिंगारी दीदी। भोलेनाथ, आपने मेरी माँ जो दी भोलेनाथ, भोलेनाथ की जय हो, जय हो। चिंगारी दीदी की, चिंगारी दीदी की, चिंगारी दीदी। अरे रे 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 रे, ओहो, क्या हुआ बाबा? अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। बाबा बताओ तो क्या हुआ? मेरा पति किसी पराई औरत के चंगुल में फंसा है क्या? बोलो ना बाबा, बताओ, चुप क्यों हो गए? उस औरत के चंगुल से तुम्हारे पति को निकालकर तुम्हारे दिल के पिंजरे में कैद कर दूंगा। सच बाबा, क्या ऐसा हो सकता है? बच्चा, बिल्कुल हो सकता है। मेरा नाम ज्ञानचंद त्रिकालदर्शी है और मेरे वश में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों हैं। मैंने बिगड़े से बिगड़े पतियों को उनकी पत्नी के पल्लू से बांध दिया है। तो तेरा पति क्या चीज है? बाबा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अगर मेरा पति उस औरत के चंगुल से निकलकर सही दिशा में चलने लगे तो। बिल्कुल बच्चा, तुम्हारा पति वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारे हाथ बहुत कोमल हैं और हाँ, तुम्हारी खूबसूरती का जवाब नहीं। बाबा, ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा कि उसका पति किसी पराई औरत के चंगुल में फंसा हो। आज रात को मैं तुम्हारे घर आकर एक अनुष्ठान करूंगा और उस अनुष्ठान से निकली हुई शक्तियां तुम्हारे पति को वापस तुम्हारे पास खींच लाएंगी। बाबा, सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, सच में। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। अच्छा ये बताओ, रात को तुम्हारा पति तो तुम्हारे घर पे नहीं होगा? बाबा, वो तो हफ्तों हफ्तों तक घर ही नहीं आते। तो ठीक है, कल से तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा ही होकर रहेगा। ठीक है बाबा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अब मैं चलती हूँ, प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। और हाँ, बेफिक्र होकर घर जाओ। आज रात को बाबा तुम्हारे घर आ रहे हैं। ठीक है बाबा। जय हो ज्ञानेश्वर महाराज की। आप आ गए स्वामी जी? जी बच्चा। प्रणाम। प्रणाम। आइए बैठिए। तुम्हारा पति तो घर पर नहीं है? नहीं स्वामी जी। बताइए बाबा, क्या करोगे, कैसे करोगे अनुष्ठान, क्या क्या सामग्री लेके आऊं? बच्चा, सब कुछ करेंगे और तसल्ली से करेंगे। पहले तुम हमारे पास तो बैठो, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। आज रात आओ, हमारे पास बैठो। लेकिन बाबा,
पहले मेरा हाथ तो छोड़ो। अरे लो, छोड़ दिया तुम्हारा हाथ। तुम तो वैसे ही घबरा रही थी। चलो, पहले मुझे इस घर के माहौल को पवित्र करना पड़ेगा। उसके लिए मैं बबूती लाया हूं। साले हरामी ढोगी, तेरा सब अनुष्ठान तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगाऊंगी मैं। अरे कौन है तू और अंदर कैसे है? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे हरामियों को सुधारने के लिए पैदा हुई हूं मैं। ये बता, तूने इस भोली भाली औरत को क्या खिलाया है? क्या खिला के बेहोश किया तूने इसको? कुछ नहीं खिलाया। तू ये सोच रहा होगा ना कि तूने इस मेघा को अकेले बुलाया था, तो ये चिंगारी किन्नर कैसे आ गई, है ना? तो सुन। अरे नमस्ते दीदी। खुश रहे बेटा, खुश रहे। तू यहाँ कैसे? अरे वो यहाँ पे बाबा रहते हैं ना, बाबा ज्ञानचंद, बस उनसे मिलने आई थी। अच्छा, तू इस ढोंगी बाबा ज्ञानचंद से मिलने आई थी? अरे नहीं दीदी, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। ये कोई ढोंगी बाबा नहीं है, ये तो बड़े जाने माने बाबा हैं। अच्छा। इन्होंने जितनी भी बात बताई वो एकदम सच थी। और क्या बताया उसने? बस दीदी, जो भी कुछ बताया सब एकदम ठीक। और हाँ, आज रात तो ये मेरे यहाँ अनुष्ठान पे भी आ रहे हैं। अच्छा, अनुष्ठान। देख, मैं तुझे कुछ उस बाबा की सच्चाई बताऊंगी अभी, तो तू मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगी। तू एक काम करेगी मेरा, अगर तू मेरी बात मानती है तो जब आज रात को बाबा आएगा ना अनुष्ठान करने, तो मैं भी आऊँगी, लेकिन मैं छुप के रहूँगी। बाबा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। और देखना, तेरे सामने उस बाबा की काली करतूत सामने दिखाऊंगी। दूध का दूध और पानी पानी करके जाऊंगी। ठीक है? ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, चल आती हूँ रात में। खुश रह तू। चल पहलवान। तेरे जैसे बाबाओं का अनुष्ठान देखने के लिए इस घर में छुपी थी मैं। तेरे जैसे हरामियों के चक्कर में आकर कितनी भोली भाली औरतें अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं, समझा तू? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा दीदी। दीदी मैं झाड़ू पोछा कर लूंगा, दीदी मैं ढाबे पे खाना बना लूंगा, लेकिन दीदी ऐसा काम नहीं करूंगा। दीदी मुझे माफ कर दो, आपके पैर पकड़ता हूँ दीदी, मुझे माफ कर दो। तेरे जैसे बीमारियों को माफ नहीं करती, तेरे जैसे बीमारियों को जड़ से साफ करती है। अगर आज के बाद से मैंने देख लिया ना किसी आदमी को या किसी औरत को गुमराह करते हुए, बीच में से फाड़ दूंगी। याद रखना, चाहे कैसी भी हो बीमारी, सबका इलाज है ये चिंगारे। होश में ला इसको, होश में ला। दीदी दीदी बस पानी डाल देना दीदी, अपने आप होश में आ जाएगी दीदी। आ जाएगी ना? मुझे जाने दो दीदी। चल भाग जा, वरना यही काट दूंगी। मेघा, मेघा, पानी लाती। मेघा, तू ठीक है? दीदी आप, वो पंडित भगा दिया साले को। पहली बार मौका दिया है मैंने किसी को। आज के बाद से अगर मुझे दिख गया ना ये, काट दूंगी इसको, मैं काट दूंगी। थैंक यू दीदी, आज आप नहीं होते तो मेरे साथ क्या होता ना जाने। मेघा, कर दिया ना मैंने दूध का दूध, पानी का पानी। आप सही कहते थे दीदी, मुझे आपकी बातों पे भरोसा नहीं था, मुझे उसकी बातों पे भरोसा था, लेकिन मैं गलत थी दीदी। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ
कैसे दिखावटी बाबाओं से दूर रहे। ढोंगी होते हैं ये सब, ढोंगी। अपने घर की महिलाओं, बच्चों और मर्दों को इन सब से दूर रखे। यहाँ पे सिर्फ एक ही करता धरता है, वो है अपना मालिक, ऊपर वाला। कहाँ चल रहा है जी आप? पहलवान, आज हम करोल बाग जा रहे हैं। वहाँ से कुछ कंबल लेना है, स्वेटर लेना है, शॉल वगैरह लेना है। कल रात को याद है हम वहाँ से जब आ रहे थे, हाँ दीदी, तो रोड पे कुछ लोगों को ठिठुरते हुए देखा मैंने, बहुत दया आई। सोचा कुछ कंबल वगैरह उनको गर्म कपड़े दे दूंगी ना, तो उनका ठंडा गुजारा हो जाएगा। ठीक है दीदी, चलो। ठीक है ना, ऑटो लेंगे वहाँ से। ऑटो से चले जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे, कम पैसे में भी। फिर ऑटो से आ जाएंगे हम लोग। और पाजी, करोल बाग चलोगे? हाँ जी चलेंगे। कितना किराया? 250 रुपये। 250 रुपये? करोल बाग है कितना दूर जो 250 रुपये लोगे? मीटर से चल लो। दीदी मीटर अभी लगाने अप्लाई किया हुआ है। मीटर आपको चलना है तो चलो, नहीं तो देख लो दूसरा कोई ऑटो। चल पहलवान, चलो देख लेते हैं। भैया करोल बाग चलोगे? हाँ चलेंगे, आओ बैठो। कितने रुपए लोगे? 300 रुपये। 300 रुपये? हद हो गई। वो 250 में जाने के लिए बोल रहा है, तुम 300 रुपये बोल रहे हो। वो 250 रुपये में राजी है तो उसी के साथ चले जाओ ना, इसमें क्यों जा रहे हो? क्या लूट मचा रखी है। चल पहलवान। भैया करोल बाग चलोगे? चलेंगे। कितने रुपये किराया? 350 दे देना। 350? ये मीटर क्यों लगा रखा है जो सरकार ने दे रखा है? चिल्लाने तो नहीं है, समझे? 350 रुपये लगेंगे। बैठना है बैठो, वरना आगे बढ़ो। पहले वाले ने 250 मांगा, दूसरे वाले ने 300 और तुम 350 रुपये। मीटर में क्या आग लग रही है क्या? अरे कौन जाता है मीटर से आजकल? पता भी है सीएनजी कितनी महंगी हो गई है। चलो। तो सीएनजी महंगी हो गई तो क्या लोगों को लूटोगे? करोल बाग है ही कितना दूर, 100-150 रुपये में लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। मीटर में क्या आग लग गई है? अरे मीटर को मारो गोली, समझी? 350 रुपये लगेंगे। चलना है चलो, वरना कोई ऑटो देख लो। चलो। ठीक है, 350 दूंगी। चल तू। 200-250 रुपये तुमसे दिए नहीं जा रहे, 350 रुपये दोगी? हाँ चल 400 रुपये लियो। चल तू, 400 रुपये देंगे। चल ना, 400 दूंगी तुझे अब। चल ले चल। पहलवान बैठ बैठ। चल। क्या हो गया? चलना। अरे मैं नहीं जा रहा, कोई और ऑटो पकड़ लो आप। ओ सुन, तूने जितने पैसे मांगे उतने दे तो रहे हैं। मैं नहीं जा रहा, आप कोई ऑटो पकड़ लो, मेरी सीएनजी खत्म हो गई ऑटो में। पहलवान जरा उतर तो। साले भाड़वे, मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा, लेकिन तुझ जैसे झूठे मक्कार ऑटो वाले मैंने नहीं देखे। सबसे ज्यादा झूठे तुम ये लोकल ऑटो वाले ही हो। अरे तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता क्या? लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो तुम लोग। अरे कौन जाता है मीटर से? मीटर से चलेंगे तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाएगा, समझे तुम? अच्छा, घर का खर्चा नहीं चलेगा। जब लोग कोई कम दूरी जाने के लिए बोलता है तो तुम लोग मीटर का बहाना बना के उससे टाल देते हो। अरे तुम लोग तो इतना भी शर्म नहीं करते, अगर किसी की इमरजेंसी होती है तो 100 की जगह 500 रुपये उनसे वसूल करते हो, और उन लोगों को मजबूरी में देना पड़ता है। क्या दूसरे शहरों में देखा है कभी? दूसरे शहर के ऑटो वाले, रिक्शे वाले मीटर से चलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। क्या उनके घर में उनका परिवार नहीं है? क्या वो लोग अपने परिवार का पालन नहीं करते हैं? बोल बता, तुम लोग अपनी मनमानी क्यों करते हो? क्योंकि यहाँ की सरकार सख्त नहीं है। अगर यहीं की सरकार सख्त होती ना, और तुम लोग के पिछवाड़े में ढक्कन लगा रही होती, तुम लोग भी मीटर से चलते और ईमानदारी से काम करते। आई बात समझ में? और तुम लोगों को ही बोल रही हूँ, ईमानदारी से काम कर लो, वरना तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना, ऑटो क्या बैलगाड़ी चलाने लायक भी नहीं रहोगे। याद रखना, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। दीदी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं पूरी ईमानदारी से अपना ऑटो चलाऊंगा। जहाँ भी जाऊंगा मीटर से लेकर जाऊंगा। दीदी हमें भी माफ़ कर दीजिए, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे जो किसी को ठेस पहुंचे। अरे तुम लोग ईमानदारी से काम करके देखना, ऊपर वाला तुम्हारे घर में इतनी बरकत देगा ना, तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है दीदी। चलो दीदी बैठो, हम मीटर से चलेंगे, जितना बनेगा उतना दे देना। चलो चल पहलवान।
बंसी जी भैया। बंसी जी वो बाथरूम में अभी तक कपड़े पड़े धुले क्यों नहीं है? भैया जी, वो मैं बनाने लग गया ना तो कपड़े धोना भूल गया, मैं बाद में धो लूंगा। और खाने में क्या बना रहे हो? खाने में भैया जी लौकी बना रहे हैं। लौकी। हाँ। और ये बर्तन कब धुले जाएंगे? बर्तन भैया जी वो खाना बनाते बनाते समय हो गया। एक काम करो ना भैया जी, आप ही बर्तन धो लो। तुम्हें शर्म तो आती नहीं होगी बोलने में? 10 मिनट में खाना तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है भैया जी, हो जाएगा। खाना भी बनाओ, बर्तन भी धो, वहाँ पे झाड़ू पोछा भी करो, कपड़े भी धो, सब काम करो। अरे बंशी भैया, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? बड़बड़ा क्यों रहे हो आप? दीदी वो अगर मलकान के बारे में दीदी को बताया तो मलकान मुझसे लड़ेगा, मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगी। ना बताना ही ठीक रहेगा। क्या हुआ? नहीं दीदी, मैं वो बर्तन धो रहा था ना, वो मैं खुद से ही बात करता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक सब ठीक। खाना बन गया? खाना बन गया, 10 मिनट में लाता हूँ। ठीक है, खाना बन जाए तो लगा देना। ठीक। बंसी जी भैया। दीदी से तूने क्या बोला? दीदी से मैंने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। कुछ तो कुछ जरूर बोला होगा तूने। नहीं नहीं भैया, हमने कुछ नहीं बोला, सच्ची। सच में कुछ नहीं बोला ना? सच्ची कसम। अगर तूने कुछ भी बोला तो सोच लेना नाम मलखान है। अरे हाँ बंसी भैया। अगर तूने कुछ भी बोला तो नौकरी से 1 मिनट में निकलवा दूंगा। मलकान, बंसी भैया। जी दीदी। जल्दी आओ। आया दीदी। बैठो। बंसी भैया, साफ साफ और सच सच बताना मुझे, ये आपको क्या बोल रहा था? दीदी वो घबराओ मत, बताओ बात क्या है? दीदी कैसे बताओ? दीदी आपको तो पता ही है कि जब आप मुझे इस घर में लेके आए थे तो आपने कहा था कि घर का काम जो है हम दोनों मिल बांट के करेंगे, लेकिन ये भैया जो है हमारा किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते हैं, ऊपर से हुक्म अलग से चलाते हैं। कहते हैं कि बर्तन भी तुम दो, ये झाड़ू पोछा भी तुम करो, कपड़े भी तुम दो, सब काम हमसे ही करवाते हैं। कभी मैं बोल देता हूँ कि थोड़ा देर हो रहा है, कभी तबीयत थोड़ा खराब है, फिर भी नहीं मानते हैं। उल्टा उल्टा डराते धमकाते हैं कि इस घर का मालिक मैं हूँ, मैं काम करूँगा, तुमको नौकरी से निकलवा दूंगा मैं। मलखान, बंसी भैया जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं ना? देख मलखान, झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तू इनकी किसी भी काम में मदद नहीं करता ना, और ऊपर से रोब चलाता है इनके ऊपर। जी तो कर रहा है तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा के तुझे घर से भगा दूं मैं। देख मलखान, बंसी भैया को हम यहाँ से लाए, उनका परिवार नहीं है इसलिए लेके आए थे यहाँ पे, ताकि इनको यहाँ पर भी परिवार जैसा फील हो, अच्छे से रह सके, खा पी सके, अपनी लाइफ जी सके। अब तू ही इनके साथ अगर ऐसा बिहेवियर करेगा तो बता इनके दिल पे क्या गुजरेगी? अरे मुझसे तो सीख, हम कितने लोगों की मदद करते हैं ये बता, और हमारे घर में रहने वाले इंसान के साथ अगर ऐसा बिहेवियर होगा तो बता मेरे दिल पे भी क्या बीतेगी? समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा चिंगारी के बारे में? मेरे नाम की मिसाल दी जाती है मार्केट में, देश में पूरे, कि चिंगारी दीदी कितने लोगों की कैसी मदद करती हैं, कितने अच्छे स्वभाव की है, कितने अच्छे नेचर की हैं, कितने अच्छे संस्कार है उनके। और मेरा ही पाला हुआ बच्चा ऐसा बिहेवियर करेगा हमारे घर के लोगों के साथ ही, बता मेरे दिल पे क्या बीतेगी? क्या मिलता है तुझे ऐसा करके मलखान? क्या मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं? बोल। चल बंसी भैया से माफी मांग। सॉरी चिंगारी दीदी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सॉरी बंसी भैया, मैंने आपको बहुत परेशान किया, मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मलकान भैया, कोई बात नहीं, आपने इतना बोल दिया हमारे लिए यही बहुत है। और माफ़ी मत मांगो, कम से कम
आप तो हमारे छोटे भाई जैसे हो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने हमारी मुश्किल को समझा। अरे बंसी भैया, मलखाना भी नादान है ना, बच्चा है तो नादानी में हो जाती है गलती। और वैसे सुनो, तुम दोनों खुशी खुशी घर में रहो, ठीक है? किसी भी चीज की परेशानी तुमको तो होती नहीं है। प्यार मोहब्बत से रहा करो यार दोनों। अरे वो सब तो ठीक है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाना तो खिला दो अब। अभी लेके आता हूँ दीदी। बस मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। हाँ चल। ये जी क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे बताओ ना, हमारा तो सारा सामान ही चोरी हो गया। पहुंच जाएंगे आप सपना, पहुंच जाएंगे, चिंता मत कर। बड़ी दीदी के यहाँ पहुँचना है। पहुंच जाएंगे, किसी से हेल्प ले लेंगे, मदद ले लेंगे किसी से। मुझे भूख लग रही है। कुछ कहता हूँ बेटा, कुछ कर देखता हूँ, किसी से मदद मांगते हैं, कोई तो हेल्प करेगा। चलो भैया 50 रुपए दे दो। नहीं है मेरे पास। दे दो भैया, बेटे को भूख लगी है, कुछ खिला दूंगा। नहीं है मेरे पास। भैया जब मासूम से बच्चे को बहुत भूख लगी है, 50 रुपए दे दो। नहीं है मेरे पास। भैया बच्चे को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। भाई पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे तो नहीं है। अरे तो फिर अभी बोनी नहीं हुई है, चलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे भैया बच्चे को बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ा सा खाने को दे दो ना। अरे पैसे नहीं है तो क्यों आ जाते हो, चलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। कैसे होगा जी, किसी ने भी मदद नहीं की। कोई बात नहीं, अरे कोई तो मदद करेगा, कोई तो भला मानुस मिलेगा ना जो हमारी मदद करेगा। इसको भी भूख लगी है, चलो। सुनते हो जी, ये शहर वाले कितने पत्थर दिल होते हैं, किसी की मदद नहीं करते। सही तो कह रहा है वो, कोई हराम का कोई ना है, शो में कुछ दे देते। और पापा मुझे बहुत भूख लग रही है। खिलाता हूँ बेटा कुछ, चल कुछ खिलाता हूँ। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। चलते चलते पैर भी थक गए। ये तो प्यास भी लग रही है और ये अभी तक भूखा है। हेलो, क्या हो गया, कुछ परेशान से लग रहे हो आप? हाँ भैया, गांव से आ रहे थे, रास्ते में सामान चोरी हो गया। किस गांव से आ रहे हो? बरेली से आ रहे थे हम। अच्छा, बरेली से आ रहे हो आप। अब सागरपुर तक जाना है, भैया कुछ मदद हो जाती तो बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। वैसे कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? 100, 200, 300 भैया, जितने हो जाए दे दो भैया। 100-200 रुपये? तुम्हारी मदद तो मैं 1000-2000 की कर सकता हूँ। वो कैसे? अरे इतनी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, तुम फिर भी परेशान हो रहे हो। अरे यहीं पास में मेरा घर है, तुम जाकर आराम करना और अपनी बीवी को छोड़ देना मेरे साथ 1 घंटे के लिए। मैं तुम्हें 2000 रुपये दे दूंगा और 1 घंटे में काम भी निपट जाएगा। बोलो क्या सोचते हो इस बारे में? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे क्या बदतमीजी है आपकी। हाँ, अरे बदतमीजी कुछ नहीं, तुम समझा करो, चलो मेरे साथ। अरे ये अरे भाई साहब ये बात है। अरे छोड़ मुझे, कौन है तू? ये हमारा आपस का मामला है, तू इसमें टांग क्यों उड़ा रही है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैं तेरे जैसा हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ, समझा? मैं तो बस उनकी मदद कर रहा था। अच्छा, ऐसे मदद करते हैं? मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? नहीं करूँगा मैं। भाग जा, वरना जान से मार दूंगी। दीदी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी दीदी, कि आपने ऐसे इंसान को सबक सिखाया। आपको कौन है, बड़े परेशान दिखाई दे रहे? हम लोग बरेली से आए हैं और रास्ते में हमारा सामान चोरी हो गया। बेटे को भूख लगी थी तो लोगों से मदद मांग रहे थे, लेकिन यहाँ के लोग बड़े ही जालिम हैं, हेल्प करने के बदले इज्जत पे ही हाथ डालते हैं। आपके बारे में सुना था कि किन्नर लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, आप भगवान का रूप हो, आज देख भी लिया। सच में दीदी बहुत मदद किया आपने आज।
दीदी मैंने सुना है शहर के लोग पढ़े लिखे और समझदार होते हैं। अरे बेटा, ये मर्द जात होते ही ऐसे हैं, कहीं औरत देखी नहीं कुत्ते की तरह मुंह मारने लगते हैं। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, चिंगारी है ना, चिंगारी के रहते आप लोग का बाल भी बाका नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ चिंगारी खड़ी हो जाती है ना, वहाँ परिंदे भी पर नहीं मार पाते, वो भी गलत निगाहों से। मैंने इन्हें कहा था हम अपने गांव में ही रहेंगे, हम अपने गांव में ही गुजर बसर करेंगे, पर इन्हें ही शहर आने की पड़ी थी। देखो शहर आते ही क्या हो गया। देखिए, आप लोग पैसे की चिंता मत करिए, पैसा मैं आप लोगों को दे दूंगी जितना आप लोग को चाहिए। मेरा घर पास में ही है, वहीं से मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? पहले इस बच्चे को भूख लगी, कुछ खिला दीजिए। आ जाए बेटा, आप भी आ जाइए। हाँ पहलवान। दीदी आप बहुत अच्छी हो। और दीदी, शहर में आने के बाद ना पहली बार किसी अच्छे इंसान से मुलाकात हुई है मेरी। आप तो देवी हो हमारे लिए। अरे बस बस, मैं इंसान हूँ, इंसान ही रहने दो, भगवान मुझे मत बताओ, ठीक है? तू बेटा क्या खाएगा? दीदी बस आप जो मिलेगा सब खा लेंगे। आओ ना, चिंगारी दीदी अंदर है, आओ। गुड मॉर्निंग चिंगारी जी, हम STI बैंक से आए और ये नया बैंक है। हाँ बताइए, आपको मेरे से क्या काम है? चिंगारी जी आप किन्नर हैं? हाँ मैं किन्नर हूँ और मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अच्छा चिंगारी जी, आपका किसी बैंक में अकाउंट है? हाँ है, लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? चिंगारी जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके शहर में हमारी नई ब्रांच है। इसीलिए हमारे बैंक ने एक स्कीम निकाली है कि 100 नए खाता धारकों को 5,000 रुपये में खाता खोले जाए। और जो भी ये खाता खुलवाएगा, यानी कि जो भी पहले 100 ग्राहक होंगे, उनको बैंक अपनी तरफ से 10 लाख की FD फ्री देगा उन ग्राहकों को जो ये खाता खुलवाएंगे। इसीलिए हम अपने बैंक में आपका खाता खुलवाने के लिए जाएंगे। अच्छा, 10 लाख रुपए की FD फ्री? जी देखिए, स्कीम तो अच्छी है। वैसे 10 लाख रुपए मुझे मिलेगा कब? चिंगारी जी मैं आपको बताता हूँ, अगर ये FD के पैसे या तो आप 2 साल बाद दे सकते हैं या फिर 5 साल बाद भी दे सकते हैं। वैसे इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग सच बोल रहे हैं? अरे चिंगारी जी देखिए, ये हमारे बैंक के डिटेल्स हैं, देखिए आप एक बार देख लीजिए। हमारी ब्रांच, बाकी ब्रांच के इसके अंदर एड्रेस है। और अगर थोड़ा भी आपको थोड़ा सा कोई डाउट लगता है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं www.sti.com। तो ये हमारे खाता धारकों की लिस्ट है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो मुझे क्या करना होगा? आप मुझे अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दीजिए, मैं आपका खाता यहीं पर ऑनलाइन ही खोल देता हूँ। जी पहलवान जी दीदी, जाके लेके आ। ये लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये दोनों चीज तो ठीक है आपकी। आपने बताया था आपको पहले भी खाता खुला हुआ है। हाँ है। तो उसका ATM कार्ड मिल सकता है? आप बिल्कुल मिल सकता है। तो वही मंगा लीजिए, मैं उसके भी डिटेल कर देता हूँ। ठीक, पहलवान जी दीदी, जा लेके आ तो। ये था ATM मेरा। ये मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि अगर जो भी हमारा बैंक आपको ATM कार्ड बनाएगा तो उसकी सेम डिटेल उस पर भी होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैं, ताकि कोई गलती ना हो ना, इसलिए। दीदी ये मुझे नकली लग रहा है। अरे ये क्या कह रहे हैं? अरे आपको अगर हम पे डाउट है तो हमारी ब्रांच में आप फोन कर लीजिए, कस्टमर केयर में फोन कर लीजिए। नकली नहीं भाई, खाता खोलते हैं। नंबर बताइए तो तुम्हें। 3777। नमस्कार, इंडियन कैश बैंक में आपका स्वागत है। बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। अच्छा चिंगारी जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम फ्रॉड नहीं है? देखिए ना आपने, हम पहले कह रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है।
अब खाता खुल चुका है आपका। अब जो मिनिमम बैलेंस की जो 5,000 रुपये की रकम है वो आप खाते में डाल दीजिए। वो और QR कोड, ये बैंक का QR कोड है, इस पर आप लाइए मैं डाल देंगे। 5,000 ना? हाँ जी। चेक करिए, चला गया? हाँ, उसका भी आपके पास मैसेज भी आ जाएगा 2 दिन में। ठीक है चिंगारी, अब आपका खाता खुल चुका है, अब हम चलते हैं। सारा काम हो गया? हाँ, जी सारा जी काम जी हो गया हो गया। और वो मेरी FD? अच्छा वो 10 लाख की एफडी, हाँ जी। वो आपको पोस्ट द्वारा भेज दी जाएगी। अच्छा जी ठीक है ना? ठीक है। हम चलते हैं। अरे चलते हैं चलते हैं। रुकिए तो, हाँ आप लोगों ने मेरा अकाउंट खोला है, कम से कम एक कप चाय तो पी के जाइए। अरे चिंगारी और भी खाते कोई बात नहीं हैं है। पहलवान जी जी, चाय जाके की जरा- जरूरत नहीं है। अच्छा जी जी। हम चलते हैं। पता नहीं मुझे गर्मी क्यों लग रही है। अरे एक सेकंड रुक तो जिए जी। आप लोगों ने मेरा अकाउंट खोला है। हाँ जी जी। मैसेज तो आ जाए कि पैसे कट गए ना ठीक से। आ जाएगा मैसेज तो। देखिए मैसेज आ भी गया। साला पूरा अकाउंट ही खाली कर दिया। अरे चिंगारी, हम सिर्फ 5,000 रुपये डालते हैं खाते में। पहलवान गेट बंद कर दो और रॉड लेके आ। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अभी बताती हूँ मैं। हमने कोई ठगी नहीं की है, आप छोड़िए हमें। हमने तो आपका खाता ही खोला है ना। अभी बताती हूँ, डिटेल में बताऊंगी कि क्या खोला है और कहाँ से क्या गायब किया है। कुछ नहीं किया हम। पहलवान लेके आ। चिंगारी जी हमें माफ कर दो, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। चिंगारी जी, जो हमने आपके पैसे लिए वापस आपको दे देंगे। दे देंगे। दीदी मैं तो पहले ही बोला था कि ये दोनों फ्रॉड है। सालो चिंगारी को लूटने चले थे। अरे चिंगारी को लूटना इतना आसान काम नहीं है, हैं? ठगी के नए नए स्कीम निकालते हो, भोले भाई लोगों को ठगते हो। सालो तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि फ्रॉड करना तो दूर, फ्रॉड के बारे में सोचना भी पाप समझोगे। अच्छा माफ कर दूं मैं, हैं? माफ कर दूं। सालो आधे में ही आंख निकल गई, अभी तो पूरा बचा है, पूरा घुसाऊंगी अंदर। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अबे फिरोज तू चोरी कर रहा तू मेरे घर पे? तू तो वही है ना जो सब्जी बेचता था? तेरी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही थी ना, फिर तुझे चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? बोल बोल जल्दी बोल।
दीदी मजबूरी थी, बहुत मजबूरी थी, इसलिए चोरी करनी पड़ी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? बोल। दीदी क्या बताओ, जब से एक किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से तो मैं बर्बाद ही हो गया हूँ। मैंने पता 50,000 के फल लिए थे, लेकिन किसान आंदोलन में जाम लगा, मेरे फल सारे वहीं सड़ गए। मैं तो बर्बाद हो गया। अरे बच्चों की फीस भरने के भी पैसे नहीं बचे मेरे पास, तो सोचा चोरी करके फीस भर दूं, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था ये आपका घर है। फिरोज, तुझे अगर पैसे की जरूरत थी तो तू मुझसे मांग लेता। पहले ही मांगा है तूने मुझसे पैसा, मैंने दिया ना तुझे, फिर तूने चोरी क्यों की? बोल। दीदी मैं क्या करता, आपके तो पहले से ही मेरे ऊपर इतने एहसान है, और कैसे पैसे मांगता मैं। मैंने सोचा कि चोरी कर लूंगा, कम से कम बच्चों की फीस तो जमा हो पाएगी, उनकी पढ़ाई तो नहीं छूटेगी, इसीलिए मैंने चोरी करने का मन बनाया। लेकिन एक बात सच्ची बोलता हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आपका घर है, नहीं तो कभी चोरी करने नहीं आता यहाँ पे। फिरोज, तूने ये बहुत गलत काम किया है, चोरी करना बहुत ही गलत बात है। चल मान लिया तूने मेरे घर पे चोरी की, अगर भगवान ना करे तूने अगर कहीं और चोरी की होती, तेरे साथ अगर कुछ भी ऊंची नीच हो जाता, तेरे बच्चे अनाथ की जिंदगी जीते। पता है तुझे? पता है कि नहीं? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई है। ये तो आज आपका घर था जो आपने मुझे बख्श दिया, नहीं तो कोई और होता तो जाने क्या क्या करता मेरे साथ। मेरे बच्चे अनाथ हो जाते तो उनका क्या होता, मैं समझ गया हूँ। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा गलत काम करने का कदम कभी नहीं उठाऊंगा। मजदूरी करूंगा लेकिन ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो दीदी। मलखान, ला पैसे दे। ये लो, इस पैसे से अपने बच्चे की फीस भर लेना। जब तक ये किसान आंदोलन खत्म नहीं हो जाता तब तक जितने ही पैसे की जरूरत पड़ेगी मुझसे आके मांग लेना, क्योंकि एक चिंगारी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती है, याद रखना। लेकिन हाँ, चोरी का ख्याल अगर दिमाग में अगर आया, याद रखना, इस बार छोड़ दिया, अगली बार काट दूंगी। जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। यार मलखान, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये किसान आंदोलन की वजह से कितने लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। चले दीदी, तो काफी टाइम हो गया है। चल। नमस्ते मम्मी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है मम्मी। यहाँ पे सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी सासू माँ, वो तो मेरा बहुत ध्यान रखती है मम्मी। हाँ। क्या वीडियो कॉल? मम्मी वो ना, मैं अभी बाहर आई हूँ, खाना खाने आई हूँ रेस्टोरेंट में, तो अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकती। मैं घर जाके आपको वीडियो कॉल करूँ? हाँ मम्मी, मैं घर जाके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है मम्मी। जरा तो बेटा, एक बार रुकना। जी। तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी सास तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो? तुम इतना भारी सामान लेके इस हालत में जा रही हो, हैं? झूठ क्यों बोला अपनी माँ से? क्या हो बेटा, रोते नहीं, बताओ मुझे। मेरे पापा ने मेरे भाई की शादी के लिए 2 लाख रुपए लिए थे मेरी सास से, जो वो आज तक लौटा नहीं पाए। उसी बात का गुस्सा मेरी सास मुझ पर निकालती है, मुझसे सारा काम कराती है, मेरी ऐसी हालत में भी। चुप हो जाओ बेटा, रोते नहीं है। हे भगवान, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम नेहा है। मेरे हस्बैंड भी मेरी सास का ही पक्ष लेते हैं, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। मैं क्या करूं? बेटा अब तो ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चिंगारी कन्नर तेरे साथ है। मैं भी देखती हूँ तुझे कौन किस तरीके से सताता है। अच्छा ये बता बेटा, मैं तेरे साथ अगर तेरे घर चलूँ तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच कर ये बता ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं। पहलवान सामान ले ले बेटा।
चलो जरा मुझे अपना घर बताओ तो। आराम से चलना बेटा। ले बेटा खाना खा ले। अरे रुको माँ। क्या है बेटा, तू दिन पर दिन कितना कमजोर होता जा रहा है। खाना वाना भी नहीं खाता, सारा दिन इस मोबाइल में लगा रहता है। और ये महारानी कहाँ है? अभी तक राशन लेकर नहीं आई। आने दे, इसकी ना खबर लूंगी मैं आज। अरे कलमुही, तू खाली हाथ कैसे आ गई? राशन कहाँ है? अरे बोल ना। अरे बोलती क्यों नहीं है? माँ कुछ पूछ रही है? अरे बता ना, राशन कहाँ है? राशन कहाँ है? बोल। ये दो नमूनों को कहां से पकड़ के ले आई? कौन है ये लोग? जुर्म और अन्याय जहां होता है वहीं पहुंच जाती हूं मैं। चिंगारी कहते हैं मुझको। तुम जैसे को सबक सिखाने का काम करती हूं मैं। और सुन, ये बेहुदा कविता कहीं और जाकर सुनाना। चल छोड़, निकल यहाँ से। सुन, इस कविता का राइटर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ और एक्टर भी मैं हूँ। चल तुझे हिंदी में समझाती हूँ तो ये समझ, इस कविता के नायक भी मैं हूँ और खलनायक भी मैं हूँ, समझा? पहले मुझे ये बताओ तुम दोनों, इस लड़की के ऊपर तुम दोनों मिलकर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? तू बढ़िया ये बता, एक तो तेरे वंश का ऑलरेडी इसने बोझ उठा रखा है, ऊपर से तू इसको सामान का बोझ उठवा रही है? बोल। एक बात बता, तू इसकी हिमायती क्यों बन रही है? अरे ना तू आदमी है ना औरत है। हाँ? तूने सही कहा, ना मैं आदमी हूं और ना ही औरत। मैं पता है कौन हूं? चिंगारे, चिंगारे किन्नर। और दूं इंट्रोडक्शन या काफी है तेरे लिए? बोल। ए चिंगारी सुन, इसके बाप ने हमसे 2 लाख रुपए लिए हैं, जो कि अब देने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग इससे काम करा रहे हैं। एक बात बता, पैसे इसके बाप ने लिए ना, तो तुम इसके ऊपर अत्याचार करके पैसे वसूलोगे? कौन से कानून में लिखा है ये? बोल। दीदी लगता है इनकी बेटी कोई नहीं है, तभी इस बेचारी के ऊपर जुल्म करते हैं इतना। अरे नहीं नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं और मैंने ना बहुत अच्छे घर में उनकी शादी की है। राज कर रही है, राज। वाह, कितने खुश मन से बोल रही है ना कि 2 बेटियां और राज कर रही है। तो ये बता बुढ़िया, ये तू दूसरे घर की बेटी को लाके अपने यहाँ नौकर जैसा व्यवहार कर रही है, तेरे अंदर ममता नहीं है क्या? बोल। अरे छोड़ ना, ज्यादा हिमायती बन रही है तो उतार दे उसका खर्चा। ये बता, कितना पैसा बताया तूने? अबे तेरे को बताया ना, 2 लाख रुपए। 2 लाख? पहलवान 2 लाख दे तो इसको। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, 2 लाख बोल रहा हूँ, 2 लाख नहीं। अबे साले तुम इतने बेईमान हो ना कि तुम्हारे मुंह से लाख भी लाख जैसा ही निकल रहा है। मन तो कर रहा सालों को 2 लाख मारूं मैं। बेशरम कहीं के। दीदी आप चले जाइए यहाँ से। इन लोगों के मन में बिल्कुल भी दया नाम की चीज़ नहीं है। मेरी किस्मत में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बेटा, किस्मत के सारे बुज़दिल जिया करते हैं, जिंदा दिल इंसान अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। पैसे मैं दे रही हूं उन दोनों को, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे 2 लाख के बदले तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। दीदी ऐसे लोगों को क्यों भगवान ऐसा बनाता है? वो इसलिए बनाता है पहलवान, ताकि ऐसे लोग इस जन्म में ऐसे ही काम करें और अगले जन्म में सुअर बन के पैदा हो, ताकि इन जैसे लोगों का नाम लेने पे ही उपकाई आने लगे। ओए, तू हद से आगे बढ़ रही है। तू भूल रही है कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ी है। सुन बे, अभी चिंगारी शांत है। चिंगारी अगर भड़क गई ना तो आग लगा देगी तुझे और इस तेरे शीश महल को। तू अपना पेटीएम नंबर बता, अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ तुझे 2 लाख। और सुनो दोनों, नताशा बेटी मेरे साथ रहेगी जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। हाँ हाँ, ले जा इसे, मेरा भी खर्चा बचेगा डिलीवरी का। माँ जी कैसी औरत हैं आप? अपनी बहू के बारे में कैसी बातें कर रही हैं? मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आप ही का तो खून है, इस घर का वारिस है, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। नताशा बेटा, जब लालच की हदें बेशर्मी की सरहद पार करने लगे ना तो रिश्ते ऐसे ही तार तार हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो इन दोनों को अभी सबक सिखा सकती हूँ, सारे पैंतरे पता है मुझे, लेकिन तेरी तो जिंदगी पहले से ही नरक है। मैं नहीं चाहती कि तू इस नरक में और रहे। दीदी मेरी ज़िंदगी अभी नरक से कम है क्या? मेरे माँ बाप इस लायक नहीं कि मेरी डिलीवरी का खर्चा उठा सके। नताशा बेटा,
इसलिए तो मैं तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ। और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास छोड़ूंगी? ओए चिरकुट, तूने अभी नंबर नहीं बताया। पहलवान फोन दे, बोल नंबर। लिखना 9810। चेक कर। देखना माँ, पैसे आए क्या? हाँ बेटा आ गया। आ गया ना? अब तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज के बाद से ये मेरी बेटी है। अभी तो मैं इसे साथ ले जा रही हूँ, लेकिन जब डिलीवरी होगा और बच्चा होगा ना, वापसी लेके आऊंगी इसी घर में, क्योंकि वो तो इस घर का वारिस होगा ना, मालिक होगा ना। अगर उसके बाद तुम दोनों ने अगर कुछ भी 3-5 किया, याद रखना जला कर राख कर दूंगी मैं। ध्यान रखना। चल बेटा। अच्छा हुआ भला टली। तुम दोनों ने ये बातें बोल के चिंगारी के अंदर की ज्वालामुखी को भड़का दिया। सुनो बे, अभी तो ये मैंने ट्रेलर दिखाया है, ज्यादा उड़े ना पूरी पिक्चर बना के रिलीज करूंगी। और वैसे भी जब चिंगारी की पिक्चर रिलीज होगी ना, तो व्यूअर्स मिलियन और बिलियन में आएंगे, समझे क्या? चिंगारी, चिंगारी इज ऑन फायर।